रामनगरी के धरोहर थे आदरणीय सुधांशु जी। उनके जैसा विद्वान, अनुशासन प्रिय और समर्पित शिक्षा से भी मिलना असंभव सा है। आज हमारे अति घनिष्ठ मित्र श्री सौरभ मिश्र जी के पिताजी का देहांत हुआ है। बहुत ही कर्मठी योग्य थे, हम लोग छोटे छोटे थे। महाराजा इंटर कॉलेज को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा रोल रहा है। बहुत सख्त प्रशासक थे। आज उनका निधन हुआ, हम लोग बहुत दुखी हैं। आज की सुबह की बड़ी दुखद खबर रही है। श्री सुधांशु मिश्रा जी जो महाराजा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं और उनके आज सुबह प्रातः लगभग 8:30 बजे आकस्मिक निधन हो गया है। जहाँ भी जाएगा और रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। नहीं रहे अयोध्या के शिक्षाविद, कुशल शिक्षक प्रशासक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक महाराजा इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य सुधांशु मिश्र जी। आज प्रातः बलरामपुर हाउस स्थित आवास पर 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। श्री मिश्र कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आज अपराह्न जमथरा शमशान घाट पर कर दिया गया। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने दी। इस अवसर पर नगर के प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यक्तियों ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें एक कुशल प्रशासक और जीवंत व्यक्ति के रूप में लोगों ने याद किया। ज्ञातव्य हो कि श्री सुधांशु मिश्र 30 वर्षों से भी अधिक समय तक नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय महाराजा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे और सेवानिवृत्त होने के पूर्व प्रदेश स्तर पर विद्यालय की पहचान दिलाई। उन्हें अनुशासन और प्रशासन के पर्याय के रूप में जाना जाएगा। उनके विशेष प्रयास से अयोध्या जैसी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जगह पर छात्रों के बीच अपना करियर बनाने की ललक पैदा की। वह हमेशा कॉन्वेंटी पद्धति के समानांतर एक लकीर खींचने का प्रयास सीमित साधनों में करते रहे। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, भाजपा नेता गिरीश पांडे डिप्पुल, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा, वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार एवं कलाविद यतीन्द्र मिश्र, बार अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष बब्बन चौबे, पूर्व बार अध्यक्ष संजीव दुबे, शिक्षक नेता रामानुज तिवारी, चंद्रेश्वर पांडे, आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण, सूर्यकांत पांडे, दैनिक जागरण के प्रमुख रामाशरण अवस्थी, उग्रसेन मिश्रा और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। अत्यंत दुखद समाचार पता चला। रामनगरी के धरोहर थे आदरणीय सुधांशु जी। उनके जैसा विद्वान, अनुशासन प्रिय और समर्पित शिक्षा से भी मिलना असंभव सा है। महाराजा इंटर कॉलेज के माध्यम से उन्होंने रामनगरी के शिक्षा जगत में जो योगदान किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है और ना ही शायद दोहराया जा सकता है। एक दो नहीं, कई पीढ़ियां आज हैं जिनको उन्होंने शिक्षित, संस्कारित किया, अनुशासन सिखाया, संस्कार दिए। उनकी कमी सदैव रामनगरी को अखरती रहेगी। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आज हमारे अति घनिष्ठ मित्र श्री सौरभ मिश्र जी के पिताजी का देहांत हुआ है। बहुत ही कर्मठी योग्य थे, हम लोग छोटे छोटे थे। महाराजा इंटर कॉलेज को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा रोल रहा है। बहुत सख्त प्रशासक थे। आज उनका निधन हुआ, हम लोग बहुत दुखी हैं, पूरा समाज बहुत दुखी है। कोई पल याद आ रहा है आपको जो मुलाकात की जो आपकी, वो आपको अविस्मरणीय हो, भूलता हो? उनकी हर बातें अविस्मरणीय है। न्याय से करना, नियम से रहना, सत्य को मानना, वो बिल्कुल एक तरीके से जान लीजिए कि रामचरितमानस की गूढ़ बातों को हम लोगों को आसानी समझाया करते थे। आज की सुबह की बड़ी दुखद खबर रही है। श्री सुधांशु मिश्रा जी जो महाराजा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं और
उनके आज सुबह प्रातः लगभग 8:30 बजे आकस्मिक निधन हो गया है। उनके बड़े लड़के श्री सौरभ मिश्रा जी फैजाबाद कचहरी में अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं फौजदारी के, और 8:30 बजे जानकारी एक आग की तरह फैल गई कि श्री सुधांशु मिश्रा जी का निधन हो गया है। जानकारी हम लोगों को ये है कि महाराजा इंटर कॉलेज में जब प्रधानाचार्य के पद पर ज्वाइन किया उस समय महाराजा इंटर कॉलेज की स्थिति काफ़ी खराब थी, डिसिप्लिन वगैरह तो कोई थी ही नहीं। फिर इनके नेतृत्व में जब महाराजा इंटर कॉलेज शुरू हुआ है तो इनके नाम से महाराजा इंटर कॉलेज जाना जाने लगा है। यहाँ तक कि बताते चले जैसे कठोर और न्यायप्रिय, अनुशासन में रखने वाले और शिक्षा आदि के प्रति बहुत ही सचेत रहने वाले श्री सुधांशु मिश्रा जी की मृत्यु की लहर इस तरह से रही कि सारे शहर के बहुत ही मानिंद शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग काफ़ी दुखी रहे और सभी लोगों के मुंह में केवल एक ही जबान के सुधांशु मिश्रा जी का आज आकस्मिक निधन हो गया है। हम अधिवक्ता भाई और काफ़ी परिजन, शिक्षा क्षेत्र प्रणाली में आए हुए अधिकारीगण, प्रधानाचार्य जी जो वर्तमान में हैं, पहले जो उस विद्यालय में रहे हैं, अयोध्या के पूरे यहाँ तक कि राजा साहब और सारे लोग काफ़ी इनके करीब रहे हैं और इनकी पहचान अपनी एक अच्छे कर्मठ एक प्रधानाचार्य के रूप में होती रही है। इसलिए आज सारा शहर इनके मृत्यु पर दुखी है और हम लोग पूरे अधिवक्ता संघ की ओर से एक शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को जहाँ भी रहें शांति प्रदान करे और उनके परिवारीजन को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। श्री सुधांशु मिश्रा जी पूर्व प्रधानाचार्य, राष्ट्रपति पदक विजेता और एक समाज सेवी थे। उनकी मृत्यु फैज़ाबाद में शिक्षा जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत यहाँ पैदा करें जो उनका स्थान ले सके और उनकी मृत्यु हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा दुख है। हम अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको स्वर्ग में स्थान दे और परिवारजनों को कष्ट सहने की क्षमता दे। सुधांशु गुरु जी का ना रहना वास्तव में एक युग के अवसान जैसा है और बतौर प्रिंसिपल महाराजा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में वो एक ग्रंथ की तरह थे और उनसे जुड़ी अनेकानेक यादें हैं और बच्चों के प्रति उनका जो समर्पण था वो अपूर्व था और शायद उनको जानने वाले वो एक विरासत की तरह है और उनकी स्मृति प्रेरित करती रहेगी कि अपने शिष्यों के प्रति, स्कूल के विद्यार्थियों के प्रति कितना इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। और वो भले आज स्थूल रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन महाराजा इंटर कॉलेज का जो एक परिवार है जिसमें कई पीढ़ियां गुजर गई एक विद्यार्थी के रूप में और वो एक शिक्षकों का बहुत समूह है, उस सब के बीच सुधांशु जी सदियों तक बने रहेंगे, उनकी स्मृति बनी रहेगी। और सबसे बढ़ के वो इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ही नहीं थे बल्कि वो सही अर्थों के गुरु थे और विभिन्न विषयों के प्रति उनका जो गहन अध्ययन था वो अपूर्व था। उनका व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावी और प्रेरक था और निसंदेह आज उनका ना रहना बहुत ही दुखद है और लगता है जैसे न केवल व्यक्तिगत मैंने बल्कि एक पीढ़ी ने अपना संरक्षक खो दिया हो। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पे जो माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें पिछले 50 वर्षों में जो एक प्राचार्य की भूमिका होती है उसको व्याख्यायित करने वाला व्यक्तित्व श्री सुधांशु मिश्र जी का रहा है। प्राचार्य कैसा होना चाहिए? अनुशासन और प्रशासन के साथ उसकी एकेडमिक जो प्रतिभा है उसका सम्मिश्रण, त्रिवेणी जिसको कहते हैं, तीनों होनी चाहिए। ये त्रिवेणी उनके व्यक्तित्व में सतत प्रवाहमान रही है 82 वर्षों की अवस्था तक। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जिजीविषा और जीवन रस को
हर कदम पर व्यक्त करने की जो क्षमता थी वो उनको विशिष्ट बनाती थी। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य प्राचार्य से विशिष्ट बनाने का काम करती थी। उनकी ये जो उनका योगदान है और उनकी जो क्षति हुई है आज, इसकी पूर्ति वर्तमान में क्या भविष्य में भी अब आज की परिस्थितियों में कभी भी संभव नहीं दिखाई पड़ती। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें इस तरह के व्यक्तित्व का जन्म लेना ही संभव नहीं। कौन सा ऐसा पल है बसवड़िए जो आपको शायद उनके न रहने के बाद बहुत तुरंत आपको याद आया? मेरा उनका बहुत लंबा साथ नहीं रहा। 2 वर्षों तक मैं उनके साथ रहा हूं कार्यकाल में, लेकिन उन 2 वर्षों के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे क्षण रहे जिसमें जैसे उन्होंने कोई अगर दायित्व तो दिया किसी को तो वो पूर्ण विश्वास के साथ देते थे। उसमें वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। कोई कार्य करना हुआ तो उन्होंने दिया। जैसे कि एक आयोजन करना था तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, उनका नहीं, पूरा मुझे विश्वास है कि वो अच्छा से अच्छा होगा और उनका विश्वास सही साबित हुआ। इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जो उनके साथ हमारे जीवन में होती रही। शिक्षा जगत के बहुत बड़े मसीहा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, इस तरीके का कुशल प्रशासक शिक्षा जगत के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में मिलना बड़ा कठिन है। हम लोग बहुत हस्तब्ध हैं और उनके मार्गदर्शन में जो कुछ करने की सीख मिली वो आजीवन स्मरणीय रहेगा और इनकी ये जीवन गाथा सदैव स्मरण रहेगा। समाज इनको हमेशा याद रखेगा। महाराजा कॉलेज के साथ सदैव इनका नाम समाज लेता रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी वो पहचान छोड़ी है जो शिक्षा जगत के लिए अपूर्णीय है। इस क्षति को सहन करने की शक्ति भगवान इस परिवार को दे, हमारी यही संवेदना है। मिश्रा जी, गुरु जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और ऐसे व्यक्ति का बार बार नहीं होता है। हमारे देश बहुत बड़ी क्षति हुई है। इसी के साथ मैं पुनः अपनी संवेदना उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। आज हम शिक्षक समुदाय के लिए बहुत दुखद दिन है। शिक्षक जगत के, अयोध्या के दीप्तमान फूल थे और इनका निधन बहुत ही पीड़ादायक है। मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। जो स्नेह मुझको मिला है सन 66 से, जब मैं यहाँ बलरामपुर हाउस में अध्यापक हुआ हूँ, तब से इनका सानिध्य स्नेह मिलता रहा और आज ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं बाहर था, भाग के मैं भी पहुँच रहा हूँ। अपूर्णीय क्षति हुई है शिक्षक समाज। कौन सा ऐसा पल है जो आपको जो है कभी भूलते नहीं? कोई ऐसी घटना हो गया? 1977 में माध्यमिक शिक्षक संघ का आंदोलन हो रहा था। गुलाबबाड़ी में जो ओजस्वी भाषण ये देते थे, मार्ग दिशा प्रदान करते थे, उसको हम लोग कभी नहीं भूलते, हमेशा याद करते हैं। महाराजा इंटर कॉलेज को प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का इन्हीं का श्रेय है। महाराजा को इन्होंने महाराजा बनाया और राजा भैया को जो स्नेह सम्मान इस संस्था द्वारा इन्होंने दिया है, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। ये स्थिति आज की है।